क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं नारायणी डाणी अबोर पंजाब से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ, सुनाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े को मुझे 2014 को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। सर जो पहले आप साधना करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, देवी देवताओं की पूजा करने से और धन सतगुरु से साधना प्राप्त करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कोई मानसिक ना आर्थिक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शराबी हो गया था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था। शराब पीता था, बीड़ियाँ पीता था, जो भी जितने भी गंदे बेल थे इस कुत्ते दास के अंदर थे। और मैं हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ देवी देवते हैं, जैसे सालासर में खंडेले गया था। हम देवी की पूजा करते हैं, बिरमानी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे गया था। और यहाँ पे बीजवाला गांव है, यहाँ पे गंगानगर की साइड में, वहाँ पे गया था। और हर जगह पे मैं माथा रगड़ता था, बार बार यही अरदास लगाता था भी मेरे ये जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं मेरी छूट जाए, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं मन में धारण कर लिया था अभी जब भी ये मेरा ये बेल छूट गया, जिस प्रकार भी जितने मेरी भी ये सारी कमजोरियाँ छूट गई, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पैसे भी बहुत ठगवाए हैं। हमारे नदी की वहाँ बाबा रामदेव जी की सेवा करता है एक भगत, उसके पास जाता था। वो कहता था इतने पैसे चढ़ा दे, इतने चढ़ा दे, इतनी फेरियाँ दे दे, बबूती दे देता था। उसमें पानी घोल घोल के उसको पियो, पी पी के उल्टा तबीयत और ख़राब हो जाती थी। परंतु मुझे लाभ तो दूर, मेरा घर भी टूट चुका था, मेरे बच्चे कहीं, मैं कहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया था, मरने तक का जाने के लिए तैयार था। मैं ये सोच गया भी तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई माता पिता। नशेड़ी का कौन होता है? कोई नहीं होता। जो नशा करता है उससे तो सभी दुखी होते हैं। रिश्तेदार दुखी थे, भाई बंधु दुखी थे, माता पिता दुखी थे, मुझे कोई नहीं संभालता था। किसी प्रकार की इतना कमजोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए सर जी, थोड़ी सी लंबी कथा है, बताना चाहूँगा मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल देखा था टीवी में, साधना चैनल पर चैनल आता था मालिक का। उनका सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा बता रहे थे भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे थे भी इनकी साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ, कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरे शराब पीने के बावजूद ही मुझे वो बातें चुभने लगी थी। मैं घर पे बता दिया था, मैं मेरी भक्तमती को बता दिया था कि मैं ये अब कोई गुरु बनाऊंगा तो यही गुरु होंगे मेरे। मैं पहले ही चेंज कर दिया था। मैं जहाँ पे मैं काम करता था, राजमिस्त्री हूँ मैं, जहाँ पे काम करता था वो पूछते थे भी आपका कौन गुरु है, तो मैं परमात्मा का नाम जानता था नहीं था, मैं तो सीधा कहता था भी रामपाल का शिष्य हूँ मैं। तो वो कहते थे भी वो कहाँ दीक्षा देते हैं, मुझे नहीं मालूम थी दीक्षा कहाँ देते हैं। मैं तो सिर्फ संगत सुनता था। मेरा काम क्या था, अभी शाम से छुट्टी हुई, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई मैं ठेके पे जाता था, शराब पी ली और घर पे आके सत्संग लाजमी सुनता था। परमात्मा जैसे जैसे परमात्मा सत्संग करते थे, मेरे अंदर क्या पता क्या होता था। मैं घर पे कह दिया था अभी मैं तो सत्संग सुनूंगा, मुझे सत्संग सुनने दो। तो वो घर वाले कहते थे तू क्या सत्संग सुनेगा, तू तो शराब पी रखी है, हमें भी नाटक नहीं देखने देता, हमें फिल्में नहीं देखने देता, तू क्या तू सत्संग सुनेगा। मैं नहीं, मुझे ये सत्संग अच्छी लगती है, मुझे सत्संग सुनने ले दो। उसके बाद आप जो फिल्म देखनी है, जो नाटक देखने हैं, जो भी धारावाहिक देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ये सत्संग सुनने लो। मैं धन सतगुरु के शरण में गया हुआ था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी। वहाँ पे पहले मैं बुद्रावली नाम लिया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे कोई वो व्यवस्था नहीं थी, कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो वो नहीं था। तो मैं सत्संग सुनता रहा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा लगा, तो मैं आश्रम सतलोक आश्रम गया बरवाड़ा में, तो वहाँ से नाम दीक्षा ली। और उसकी भक्ति करने के बाद जो मुझे लाभ हुए हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है भक्त जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई? जी हाँ जी, मेरी शराब छूट गई, मेरा जो स्मोकी बीड़ी पीता था वो छूट गई, और जो मेरे गंदे यार दोस्त बने हुए थे उनसे तो वैसे पढ़ना छूटना ही था, क्यों मैं शराब पीता था तो वो मेरे यार दोस्त थे। जब मेरी शराब ही छूट गई तो सब कुछ छूट गया भग जी। मेरे घर में भक्तमती के पेट में रसोड़ी थी भग जी, सर जी। तो वो रसोड़ी परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज के सन में जाने से, उनके मात्र एक आशीर्वाद से ही, और जो परमात्मा हमें साधना बताते हैं उस साधना से उनकी रसोड़ी का आज पता नहीं कहाँ चली गई वो रसोड़ी। और मेरे पास मेरा घर नहीं था, मैं एक किराए पर रहने वाला था, क्यों शराबी के पास क्या घर होगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मैं तो परमेश्वर ही कहूँगा उनको, वो परमात्मा हैं, दीन दयाल हैं, वो सृष्टि पर आए हुए हैं, कबीर साहब खुद आए हुए हैं। उनकी इतनी कृपा हुई, आज मेरा घर खुद का घर है प्रभु देन से, और मैं अपने इतने सुख है सर जी भी, मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी पर मैं इतने गिना नहीं पाऊंगा, इतने सुख दिए मालिक ने। सर जी, मैं पौड़ी चढ़ा रहा था, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो ऊपर से कालब टूट गया, कालब टूटने से मैं नीचे आके गिर गया। तो उस टाइम में मेरे या तो हाथ टूटना था, या पैर टूटना था, या सिर में चोट इतनी भयंकर होनी थी भी बचने मुश्किल था। तो इतने भयंकर से पड़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया नीचे से, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो मैं एकदम खड़ा होया, आसपास के पड़ोसी सारे भाग भाग के आए, क्या हो गया क्या हो गया, मिस्त्री गिर गया ऊपर से, इतनी ऊंचाई से गिर गया। तो वो देखे भी, वो उठा के मुझे बोले भी क्या हो गया तेरे, मगर मेरे तो कुछ नहीं हुआ है, इतनी ऊंची से, वो देखने लगे भी इतनी ऊंची से गिरा है और तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे टूटना था। मैं, मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी मेहर है, उनकी साधना दी हुई साधना करते हैं तो उनकी इतनी मेहर है हम पे, तो हमारा तो बाल बांके नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ भगजी, सर जी, मैं जा रहा था काम पे, जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आई, परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो साधना दी हुई है उस साधना का सुमरन करते जा रहा था, तो पीछे से इतनी स्पीड से गाड़ी आई सर जी भी आप मानोगे नहीं भी, उस टाइम ही मेरा इतना भी होना था भी, खत्म थी मेरी गाड़ी। तो कुछ नहीं हुआ, एकदम से साइकिल गिरी, थोड़ा गिरा जरूर, मैं गिर के खड़ा होया, एक खरोंच तक नहीं आई, परमात्मा की इतनी दया भगी। और शारीरिक तो आपको बताया भक्तमती के था, और मेरी गुड़िया है एक 14 साल की है, उसके छाती के अंदर इतना दर्द रहता था, उसके अंदर इतना भयंकर दर्द था अभी पूछो मत। तो आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो छाती का दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो आज इतनी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सराहते हैं, जो परमात्मा के नियम में रहते हैं तो वो कहते हैं तू तो ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं जो परमात्मा ने नियम बताया उस नियम के आधार पे हम चलेंगे तो उस परमात्मा को पालेंगे। जैसे पहले मैं इतना परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, वो सारी छूट गई। मैं उस परमात्मा के जितने गुण गा उसको उतने थोड़े हो। सर, जैसा कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर, ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, जो सच्चा गुरु मिल जाए उसको बदलने से पाप है, जो झूठा गुरु मिलते रहे तो उसको बदलने से कोई पाप नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन मना अर्चन करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई उसकी गति होती है, ना कोई लाभ होता है। ये गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो झूठे गुरु को बदलने से कोई वो नहीं है उसको। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं, अन्य संत जो ज्ञान बताते हैं वो झूठ है? सर जी, ऐसे है, जो वो धनसर सतगुरु के से मैं नाम दीक्षा ले रखा, उन्होंने शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उनको ज्ञान होता तो हमें जरूर ज्ञान बताते। शास्त्र के बारे में तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा है भी, गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, जिसके शरण में जाने से जन्म मरण के मोक्ष से बच जाता है। सर, जैसा कि बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो सर क्यों ना आप किसी और संत को गुरु बना लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भगत जी। सर जी, ऐसे है, अन्य धर्मगुरुओं से क्या हम दीक्षा लेंगे, उनको खुद कोई ज्ञान नहीं है, वो खुद पाखंडी बने बैठे।